हाथ से कपड़े धो लेंगे, चलो ठीक है आपकी बात, पर सर्दियों में हाथ से कपड़े धो लेंगे, ये कैसे हो सकता है। वैसे तो कपड़े धोना बहुत मुश्किल है हाथ से आज के दौर में, पर वो भी सर्दियों में हाथ से कपड़े धोना बहुत मुश्किल है। पर मैं कहूँगी बहुत आसान है हाथ से कपड़े धोना सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में अच्छी खासी धूप में बैठ के जब हम कपड़े धोते हैं ना, मन को क्या भी शांति मिलती है, बस पूछिए मत। मतलब दिल खुश हो जाता है, और सारी जो हमारा तनाव होता है ना दिमाग में, सिरदर्दी भरी होती है, और कपड़े धोते धोते वो सारी सिरदर्दी, जितना भी तनाव हमारा होता है ना पिछले दिनों का, घर का, जितना भी सारा ख़त्म हो जाता है कपड़े धोते धोते। अगर आपने गौर किया होगा कि कपड़े धोते धोते हम पता नहीं अपनी कौन सी अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। और सर्दियों में कपड़े धोना आसान बात है। पता क्यों आसान बात है? एक तो जब भी हम कपड़े धोते हैं ना, उनको ना गर्म पानी में भिगो लेते हैं अच्छी तरह से कम आधे घंटे के लिए रख दो गर्म पानी में, सर्फ में भिगो के, और जब धोना हो तब भी ये गर्म ही निकलते हैं। और इस तरह से धूप में बैठ के ना अच्छे से आराम से टेंशन फ्री होके कपड़े धोइए। और वही है ना कि सारे जितने भी कपड़े हैं एक बार में ही साबुन सारे कपड़ों पे लग जानी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि बीच में थोड़े कपड़े हमने धो दिए तो इनमें से सर्फ साबुन हम निकालने लग जाएं। नहीं, हम सारे कपड़ों पे एक साथ ही साबुन लगाएंगे, और जब सर्फ साबुन निकालने की बारी आएगी तो वो काम एक साथ करेंगे, है ना। तो ये भी मैंने कईयों में देखा है, जो कई कपड़े धोती है ना, तो वो थोड़े थोड़े कपड़े धोती है, उनमें से पानी निकाल दिया सर्फ साबुन का, फिर दूसरी बार फिर दूसरे कपड़े लेके बैठ जाएंगी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, एक बार में सारे जितने भी बाल्टी में कपड़े हैं ना, सब पे यहीं साबुन लग जाएगी, और बाद में फिर एक साथ ही पानी निकाल लेंगे इनमें से सर्फ का। और इससे हम पानी की भी बचत होती है। वैसे बहुत सारा पानी लग जाता है। और वॉशिंग मशीन का ये है सर्दियों में तो बहुत ही झंझट है वॉशिंग मशीन। मैं तो कभी भी ना लगाऊं पूरी गर्मियां। अब की बार मैंने फिर भी मतलब ज़्यादातर कपड़े वॉशिंग मशीन से ही धोए हैं। और जैसे ही सर्दियां शुरू हुई ना, मैं फिर हाथ से शुरू होगी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि सर्दियों में हाथ से कपड़े धोना बहुत आसान है। और सर्दियों में कपड़े भी ना इतने सारे हो जाते हैं, मशीन चलते चलते भाई सारा दिन लग जाता है ना। और यहाँ क्या हुआ, हमने मतलब वही चाहे 15 मिनट चाहे आधे घंटे इनको भिगो के रख दिया, और थोड़ा थोड़ा सर्फ साबुन लगेगा इन पे। सर्फ का काम तो हो ही चुका है, बस थोड़ा सा मथने की मलने की ज़रूरत है, साथ के साथ साफ़ हो जाते हैं। रही सुखाने की बात, इनको यहाँ धो के सुखा लो मशीन में अगर ज़्यादा ही दिक्कत है। नहीं तो फ़िलहाल अच्छे वाली धूप है, हवा है। हमारे यहाँ तो कपड़े ऐसे ही सूख जाते हैं, छत पे डालो और मतलब कि आधे दिन में ही कपड़े सूख जाते हैं, पूरा दिन भी नहीं लगता। तो इस तरह से भाई सारे बातें करते करते सारे कपड़ों पे लगा लेंगे ये अपना सर्फ साबुन लगा लिया था। और अब आगे पानी निकालने की बारी इनमें से। तो इस तरह मैंने सारे जितने भी कपड़े थे ना, सब पे अच्छे से साबुन सरफ वाला काम समाप्त कर दिया। जो भी दाग धब्बे थे, मैल कचैल थी, सारी निकाल दी वहीं पे, मतलब कि ब्रश के साथ और साबुन के साथ। तो अब इनमें से निकाल देते हैं वही सर्फ साबुन अपना, जो भी इनमें अब बची कुची मैल है वो भी निकाल देते हैं। और बची कुची मैल जो भी मतलब कि चप्पल उतार दी मैंने, और कपड़ों पे पानी गिराएंगे और अच्छे से इनको दबाते जाएंगे, और कम पानी में सारा मतलब सर्फ साबुन निकल जाएगा। इससे यहाँ टाइम की तो बचत हो ही रही है और पानी की भी बचत हो गई है। पानी भी कम लगेगा और टाइम तो कम लगेगा ही लगेगा। वॉशिंग मशीन की बजाय हाथ से कपड़े धोना बहुत कम टाइम लगता है। मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कब कपड़े धो देती हूँ, कब ये सूख गए। मेरा ये काम बहुत आसान लगता है मुझे। कपड़े जितने मर्जी धुलवाओ और पता भी नहीं चलता। बहुत आसान काम है अगर करो तो।
और यहाँ पानी की भी बचत होगी और एक साथ सारे कपड़ों में से गंदा पानी भी निकल गया। बस एक बार टब में गिरा के और उधर लक्कड़ पे टांग देंगे ताकि पानी निकल जाए और फिर छत पे इनको सूखना डाल के आएंगे। और कई औरतों को तो ना ये काम महापाप लगता है, बहुत बड़ा काम लगता है कि पता नहीं भाई कितना लंबा चौड़ा कितना बड़ा काम है ये कपड़े धोने वाला। अगर हम एक दिन भी कपड़े ना धोएं, एक दिन छोड़ के धोएं, तब भी इतना खिलारा फिलारा नहीं होता। और अगर डेली के डेली धोएं फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो कोई खिलारा है ही नहीं। और अगर हम फिर भी एक दिन छोड़ते हैं फिर भी कोई खिलारा नहीं है, इतने कपड़े नहीं होते और इतना टाइम भी नहीं लगता, जल्दी जल्दी सारा काम हो जाता है। तो इसमें घबराने वाली टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो घर में जितने भी कपड़े हैं खुशी खुशी से धो दिया करो मशीन की बजाय ना। मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि हाथ से कपड़े धोआ करो और जल्दी आपके काम हो जाएंगे। और एक बार आप धोगे ना आपको पता भी नहीं चलेगा कब कपड़े धो दिए। धो के मशीन में सुखा लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। और ना फिर आप कमेंट्स करके बताना कि हाँ मैं सही बात कही थी या नहीं, कि मशीन में ज़्यादा टाइम लगता है और हाथ से धोने में कम टाइम लगता है। सुखा मशीन में लेना आप जैसे आपको ठीक लगे, वैसे तो आपकी मर्जी है। वह तो थोड़ा सा मैं वैसे ही आपको सलाह दे रही हूँ कि जैसे मैं अपने काम करती हूँ आपको भी आसानी हो जाए, क्योंकि मेरे पास काम आप सभी को पता घर के कितने काम है। और इससे पहले तो वॉशरूम साफ़ किया और ये कपड़े धो रही, पोछे लगाए, एक ही दिन ना इतना सारा काम हो गया था मेरे पास और मुझे पता भी नहीं चला सच में। और खाना बनाना भी, किचन भी साफ़ करना, उसमें कितना टाइम लग जाता है। तो मुझे तो बहुत मतलब आसानी रहती है हाथ से कपड़े धोने में। तो पानी की भी बचत, बिजली की भी बचत, समय की भी बचत, कितनी बचत हमने कर लिया है। और जो हमें तनाव होता है ना उससे भी हम फ्री हो जाते हैं। कभी हाथ से कपड़े धो के देखना आप कितना मतलब अपने आप को ना रिलैक्स फील करोगे जब भी आप कपड़े धोगे ना। देखना एक बार और कमेंट करना भाई, है ना। सभी के सब जितने भी हैं मुझे सुन रहे हैं तो कमेंट्स ज़रूर किया करो और कमेंट्स अच्छे अच्छे किया करो। उन्हीं का रिप्लाई होता है जो अच्छे कमेंट्स होते हैं, ठीक होते हैं। बाकी जो आपके वैसे कमेंट्स होते हैं उनका कोई रिप्लाई नहीं होता, वो रिमूव ही हो जाते हैं। तो अब खैर मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्ज़ी कमेंट करते रहो आप भाई। कितनी बार आपको समझा लिया है, नहीं समझते तो क्या करें। और इस तरह से भाई एक टब मैंने ये पानी की भर ली थी और ये सारे साफ़ पानी में से कपड़े निकालते ना टाइम नहीं मुझे लगा बिल्कुल भी। मतलब गंदा पानी जो सर्फ था वो तो वहीं पैरों से दबा के निकाल लिया था। और अब कमेंट्स ये भी आ सकते हैं कि आपका वेट कितना है, आपका वज़न कितना है, तो आप आइडिया लगाओगे और कमेंट्स में बताओगे कि मेरा वज़न कितना हो सकता है, कि जो कपड़ों में से एकदम से गंदा पानी निकल गया, सर्फ साबुन निकल गया, है ना, वो कमेंट्स में आप बताओगे तो उसके बाद मैं आपको रिप्लाई करूँगी कि हाँ मेरा वज़न कितना है। और आ गई थी मैं फिर छत पे कपड़े सूखने डालने के लिए। यहाँ हवा चली हुई अच्छी खासी और धूप अच्छी खासी आप देख रहे होंगे। तो पूरे दिन की बजाय आधे दिन में ही चाहे वह मोटे कपड़े हों पतले कपड़े हों अदल बदल कर दो तो सूख जाते हैं। मोटे कपड़े भी मतलब पूरे दिन में सूख जाते हैं। कोई मुझे ज़्यादा वो नहीं है कि हाँ कपड़े नहीं सूखेंगे या क्या कुछ, पर सूख जाते हैं, मुझे तसल्ली से सूख जाते हैं। जो बात है ये टेंशन नहीं होती। तो कपड़े सूखना डालने के बाद अपना पोछा लगाने वाला कार्यक्रम चलेगा। मुझे बोल बोल के सांस भी चढ़ गया, सांस फूल गई मेरी। तो फिर चलते हैं। जैसे कि मैंने अभी कपड़े धोए हैं, अभी वॉशरूम साफ़ किया, अभी पोछे लगाए, ऐसी हालत मेरी हो गई है एडिटिंग करते टाइम। और चलो भाई यहाँ से अब कपड़े सूखना डाल के फिर चलते हैं, देखेंगे अपना खाना। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, अभी बताया नहीं, पिछले व्लॉग में बताया था शायद। ब्रेकफास्ट नहीं किया, इसीलिए नहीं किया था कि अगर मैं ब्रेकफास्ट कर लेती ना फिर मुझसे कोई काम नहीं होना था, फिर ये सारे काम कल पे चले जाते।
तो इसलिए खाना खाने से पहले जितना काम हो जाता है तो ठीक है, उसके बाद मैं कोई काम नहीं करवाती। फिर मेरे पास फ़ोन देखने का ही काम रह जाता है या फिर फ़ोन पे बातचीत करने का टाइम रहता है। अगर खाना खा लिया बैठ गई, फिर नहीं उठा जाता। और हवा ना काफ़ी मस्त वाली चली हुई है, आप देख रहे होंगे कि कपड़े हिल रहे हैं, वैसे तो आपको पता नहीं चलेगा, बढ़िया है, सूख जाएगी। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पे आए। और जो नए बंदे हैं उनका भी स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली का परिवार के सदस्य बन चुके हो। चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं किया तो कर लो और हमारी फैमिली का, यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो जी अंत में यही है, वीडियो लाइक कर देना और कमेंट्स कर देना और मेरा वेट भी बता देना तो उसका रिप्लाई फिर मैं बताऊंगी कि सही सही से कि मेरा वेट कितना है। और यहाँ इस साइड ये जो तार है ना, ये थोड़ी ना ढीली सी है, मतलब ये प्लास्टिक वाली रस्सी है। जो दूसरी थी वो लोहे वाली थी, वो थोड़ी टाइट सी रहती है, उस पर कपड़े ठीक रहते हैं। ये थोड़ा जैसे भारी कपड़े डालूंगी ना, ये नीचे चली जाएगी एकदम।